हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। आज का व्लॉग अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है और सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही थी और मैं यहाँ पे डोरमैट्स धो रही हूँ और क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए थे और बस मैंने आज सोचा कि मेरे पास टाइम है तो चलो आज इनको भी धो देती हूँ। तो इनको मैंने भिगो दिया था और ये रनर है और एक बाथरूम के पास का डोरमैट है और एक और है जो मेरे गेट के पास का है, उसको मैं बाद में धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी तो मेरे एक बार के कपड़े धुल गए हैं और बस क्योंकि बारिश का मौसम है तो मैंने अभी मतलब बूंदाबांदी कम हो रही थी और मेरे यहाँ गैलरी में नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने अभी ये बालकनी में ही डाल दिए हैं। अगर बारिश तेज़ होती है तो फिर मैं कपड़ों को अंदर मैं डाल दूंगी और पंखा चला दूंगी तो उससे भी काफ़ी अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। तो बस एक बार के कपड़े मेरे धुल गए हैं और अब मैं करूंगी आज अपने घर की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले आज मैं अपने ड्राइंग रूम के पर्दे धोऊंगी क्योंकि ये पर्दे मैंने कम से कम 3-4 महीने से धोए नहीं हैं और मुझे लग रहा था कि इनको धोना है। और वैसे भी चाहे बारिश हो या कुछ भी हो क्योंकि ये तो मैं अंदर ही सुखाने वाली हूँ तो इस वजह से ये था कि बस पर्दे धुल जाएंगे तो फिर मैं इनको लगा दूंगी। और आज मुझे थोड़ा सा अच्छे से भी क्लीन करना था, डीप क्लीनिंग करनी थी। तो बस यहाँ पे मैंने ये पर्दे हैं वो मैंने एक उसमें चुन्नी से बांध दिए हैं उस हुक, क्योंकि वो हुक जैसे मशीन में घूमते हैं तो टूटने का डर रहता है। तो बस और यहाँ पे मैंने सर्फ डाल दिया और लोड लगा दिया है। तो अब मेरे कपड़े अपने आप धुलते रहेंगे, तब तक मेरे जो और भी काम है वो करती रहूँगी। और बस अभी थोड़ा आज मौसम भी अच्छा है क्योंकि बारिश हो रही है तो ठंडा ठंडा मौसम है तो ऐसे में मन करता है काम करने का। तो यहाँ पे जो रोड है पर्दे की उसको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ तब तक। और बस इसको एक कोने में रख दिया। और यहाँ पे फिर मेरा ये जो सोफ़ा है छोटा सा जो मैं किचन के पास रखती हूँ तो इसके जो कवर है उसको भी मैंने पर्दों के साथ ही धोने के लिए डाल दिया था। और यहाँ पे फिर मैं आज जो मेरे ड्राइंग रूम के फर्श के कोने हैं उनको मैं ब्रश से साफ़ कर रही थी क्योंकि मैं मॉप लगाती हूँ। मॉप से कोने अच्छे से साफ़ नहीं होते, कोनों में कालापन रह ही जाता है। तो बस जो ये ब्रश है इससे और बाल्टी में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें थोड़ा सा सर्फ डाला और इस ब्रश से मैंने कोने रगड़ दिए हैं। और पोछा साथ में ही ले रखा था तो पोछे से अच्छे से मैं साथ के साथ ही पोछा लगाती रहूँगी। तो इससे क्या है कि मेरा दोनों काम एक साथ ही होता रहेगा, मतलब मैं साफ़ भी कर लूँगी ब्रश से कोनों को और पोछा भी लगा दूँगी। तो इससे फिर मुझे ज़्यादा झंझटबाजी डबल नहीं करनी पड़ेगी, एक ही काम साथ के साथ ही कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कोना साफ़ कर दिया है। और अब मैंने अपने सोफ़े को हटा दिया था तो क्योंकि इसके पीछे भी थोड़ी धूल मिट्टी हो ही जाती है तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से रगड़ रही थी और बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा वरना कालापन निकल रहा था कोनों से। और पोछा लगने के बाद फिर बाद में बहुत अच्छे से फर्श चमक गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यही है कि हमें बस नज़र रखनी चाहिए कि हमारे घर में गंदगी कहाँ कहाँ है और जैसे मौका मिले वैसे ही साफ़ करते रहना चाहिए। घर के काम तो कभी निमटते ही नहीं हैं और आप जितना चाहो काम को उतना बढ़ा सकती हो और उतना ही घटा सकती हो। तो बस आज मैंने काम अपना बढ़ा ही लिया है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फ्रिज की भी सेटिंग करूँगी। फ्रिज को आज मैं अपनी किचन के सामने से हटा के और ड्राइंग रूम में जो मेरा सोफ़ा है उसके पास में बगल में लगा दूँगी। तो इससे क्या है कि मेरा सामने का जो स्पेस है वो हो जाएगा। और बस ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे ही लगा दिया, इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं की है फ्रिज के साथ क्योंकि ऊपर का भी बहुत सारा सामान था वो भी हटाना पड़ता, ज़्यादा काम बढ़ जाता। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा झंझट बाजी नहीं करना चाहती, मैं तो उतना ही काम करना चाहती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ जो फ्रिज के पास की जगह है तो वहाँ पे मेरा सिलेंडर रखा हुआ था और मेरा आटे का कंटेनर रखा हुआ था स्टील का। तो बस इनको मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ रही थी क्योंकि धूल मिट्टी हो जाती है तो जो भी धूल मिट्टी होगी वो साफ़ हो जाएगी। और जब हम सफाई कर रहे हैं तो अच्छे से ही करनी चाहिए, चाहे मतलब कितनी ही दिक्कत क्यों ना हो, या तो फिर किसी काम को छेड़ना नहीं चाहिए और छेड़ो तो फिर अच्छे से करो। तो उससे क्या है कि फिर संतुष्टि होती है कि हाँ हमने आज मेहनत का काम किया है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा रही थी क्योंकि कहीं कहीं ऐसा था कि
कुछ कूड़ा भी निकल रहा था, तो फिर कूड़े में तो सफाई नहीं हो सकती, पहले कूड़े को साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं किचन के जो कोना है, किचन का जो टाइल लगी हुई है, वो पत्थर लगा हुआ है फर्श का, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। ये फ्रिज के पीछे का है, तो यहाँ पे भी धूल मिट्टी जम जाती है और रोज़ साफ़ नहीं हो पाती। बस जब मैं फ्रिज को साफ़ करती हूँ तब मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी हो ही जाती है 2-4 दिन में। अगर हम किसी जगह को साफ़ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और मेरे यहाँ पे तो घर का काम चलता ही रहता है, मेरी कॉलोनी में तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती ही है। तो बस यहाँ पे मैंने सिलेंडर को और कंटेनर को सही तरीके से रख दिया फर्श को साफ़ करके। और ये है अचार का डब्बा, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, अभी हमने अचार इसका यूज नहीं किया है, तो ये ऐसे ही धूल जम गई इस पर, तो इसको भी मैं साफ़ कर रही थी। और ये मेरा छोटे सा कंटेनर है जिसमें मैं ज़्यादातर मसाले जो आते हैं उनको ऐसे ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे पर इसको भी साफ़ कर रही थी, ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो बस जो चीज़ें हमको लगती है कि हमें साफ़ कर देनी चाहिए, बस उसको साथ के साथ ही साफ़ कर दो। और आज तो वैसे भी डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो बस मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही थी सारी मैं साफ़ करने में लगी हुई थी। मैं पीछे से पूरी पसीने में भीग चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है। और जब हम काम करते हैं तो गर्मी लगती है। यहाँ पे मैं नीचे की जो रैक है उसको खाली कर रही हूँ। इधर की साइड में ज़्यादातर अपने डब्बे रखती हूँ और मेरी जो कढ़ाई भगोने ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको रखती हूँ। तो आज जब मैंने ऊपर से तो सफाई कर दी है पहले ही 1-2 दिन पहले, और अब मैं नीचे की और अच्छे से सफाई करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं सारा सामान जो है उसको निकाल रही थी। और ये इसमें मतलब कि रोज़ साफ़ नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान होता है और वो भी भारी वाला सामान होता है। तो बस ये जो सरफ़ का पानी था मैंने इसी के अंदर डाल दिया सारा, और बस ब्रश को अच्छे से रगड़ दूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि थोड़ा सा कोने जो है वो भी काले से हो गए थे। और यहाँ पे बस मैं अच्छे से रगड़ रही थी। और फिर उसके बाद जो रैक के नीचे के कोने होते हैं जिनमें मॉप नहीं पहुँच पाता है, उनको भी मैं अच्छे से रगड़ रही थी। और ये किचन है तो किचन में थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है, तो यहाँ पे मतलब चिकनाई भी हो जाती है थोड़ी बहुत, कुछ भी अगर गिर जाए तो चिकना सा हो जाता है। तो मैं अच्छे से मतलब जो सरफ़ का पानी है उससे अपनी किचन को अच्छे से रगड़ रही थी। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने साफ़ पानी की एक बाल्टी डाली और फिर वाइपर से अच्छे से सारा साफ़ कर दिया। तो वाइपर से बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत भी सारा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी पानी था सारा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। तो मैं कभी भी मतलब जैसे कोई भी सफाई करती हूँ तो मैं पूरे घर को एक साथ नहीं फैलाती। चाहे मान लो धुलाई कर रही हूँ तो धुलाई मैं ऐसे नहीं करती कि मतलब कि एक एक कोना करके फिर मैं चलती हूँ और उसको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि फ़र्श का मामला है, तो मान लो कोई आ जाए या फिसल जाए तो, या मैं ही फिसल जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो जो सिंक के नीचे की रैक है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और वो थोड़ा सा उसका जो पाइप है सिंक का, जो उसमें बर्तन साफ़ होते हैं जिससे पानी निकलता है नीचे, तो वो थोड़ा सा लीक कर रहा था। तो उसको भी मैं आज चेंज करूँगी, लेके आऊँगी नया और अभी चेंज कर दूँगी। और बस यहाँ पे बर्तन गिर गए थे, मेरे इडली मेकर के जो साँचे हैं वो गिर गए थे। और यहाँ पे फिर मैंने साफ पोछा लिया और अच्छे से पोछा लगा दिया। तो बस अब मैं यहाँ पे थोड़ी चीज़ें सही कर रही थी और फिर अब फिर से पोछा लगा दूँगी पूरे उसमें ड्राइंग रूम में अच्छे से। और आप देख रहे हो कितना सारा सामान जो है वो फैला हुआ है। तो ये अंदर रैक का ही ज़्यादातर सामान है, बड़े बर्तन हैं सारे, वो रैक के अंदर ही जाएंगे। और यहाँ पे बस मैं पोछा लगा रही थी बैठ के। और थोड़े से मोप की आदत है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो फिर बाद में मेरे पैरों में दर्द हो गया तो फिर मैंने वाइपर से और अच्छे से साफ लगा दिया। यहाँ पे प्यास लग रही थी तो बीच बीच में जैसे ही काम कर रही थी तो पानी भी पीती रहती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है और अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बस अब जो सामान है एक्स्ट्रा सबको मैं रख दूँगी और अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और जब हम कोई सफाई करते हैं तो हर चीज़ बहुत अच्छे से अरेंज हो जाती है। ये
अच्छा लगता है, मतलब कि सब चीज़ें फिर से अपनी जगह पे हो जाए, क्योंकि हम डेली जैसे मान लो किसी चीज़ को हम यूज करते रहते हैं तो वो थोड़ी सी चीज़ें बिखर ही जाती है, और जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं अच्छे से तो फिर से जो हमारा घर है फिर से वो सेट हो जाता है। तो बस अब किचन मेरी बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरे जितना भी सामान है सबको मैं अच्छे से लगा दूँगी। ये मैं राशन लेके आई थी जो मैंने डिब्बों में रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं इनको नहीं खोलूँगी, ये पैकेट का है। और 10 ये आटे का जो कंटेनर है इसको मैं बाहर रहने दूँगी, क्योंकि इतना बड़ा नहीं आएगा, और आएगा भी तो जगह बहुत ज़्यादा घेरेगा। यहाँ पे प्याज और आलू की जो टोकरी है उसको भी अंदर रख दूँगी। तो इसको मैंने रखा तो ये थोड़ा सेट नहीं हुआ, तो फिर से मैंने इसको और अच्छे से सेट किया। जैसे मैंने धुलाई की थी तो फिर थोड़ी रैक भी गंदी सी हो गई थी, उन पर पानी आ गया था बाहर से। तो बस इनको भी मैं गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी, और बिल्कुल शाइन करने लगी थी एक एक चीज़। और यहाँ पे बस मैं ऐसे ही साफ़ कर रही थी। तो मेरा जो क्लीनिंग का है वो मैं कभी टाइम देख के नहीं करती। तो जैसे आज मुझे सुबह सुबह टाइम मिला तो आज मैंने सुबह क्लीनिंग कर दी। किसी दिन मैं दोपहर में कर लेती हूँ, किसी दिन मैं शाम को कर लेती हूँ। तो उसके क्लीनिंग करते टाइम ये देखना होता है कि हमारे पास टाइम कितना है। तो बस अभी मेरी किचन साफ़ हो गई है अच्छे से। अब थोड़े से बर्तन है सिंक में, उनको साफ़ करूँगी। यहाँ पे बहुत देर हो गई थी, लगभग मुझे आज सफाई करते करते 2-2.5 घंटे हो गए। तो यहाँ पे फिर मेरा जो रनर है और मैट है वो भी बहुत देर भीग गया था सर्फ में। तो बस यहाँ पे अब इनको अच्छे से साफ़ करूँगी, धोऊंगी। और ये कम से कम 8-10 बार के पानी से साफ़ हुए थे। बस मैं आपके साथ थोड़ी चीज़ें ही शेयर कर रही हूँ इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। मैं बहुत थक गई थी इनको धोते धोते। उसके बाद फिर मुझे बाथरूम भी साफ़ करना था, नहाना भी था। तो मैं नहा ली, बाथरूम साफ़ कर लिया, किचन मेरी साफ़ हो गया, ड्राइंग रूम भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे मेरे पर्दे भी धुल गए थे, और पर्दे मैं गीले ही लगा दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मतलब गीले पर्दे अच्छे से सूख जाते हैं। अगर मैं इनको गीले पर्दों को ही हम लगा दें, हमें सुखाने की मतलब बाहर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी पंखा चलता रहेगा और ये बिल्कुल सिकुड़ेंगे भी नहीं, अपनी शेप में रहेंगे। और ये मेरा ट्रिक है जिससे मैं आराम से अपने पर्दों को लगा लेती हूँ। इससे मुझे फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती कि हस्बैंड आएंगे वो लगाएंगे या कोई और लगाएगा। तो यहाँ पे मेरे पर्दे देखिए कितने अच्छे से लग गए हैं। चाय बढ़िया सी अच्छी सी चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। बस आज के व्लॉग का यहीं पेंड करती हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेकअप वगैरह बाद में करूँगी। और बस ये टी शर्ट पहन ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और काम करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस आज के व्लॉग का यही पेंड करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।